हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी जीएस। आज 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8.6%। तो यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 8.6% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ यूएसबी सिक्योरिटीज़ की। यूएसबी सिक्योरिटीज़ चीन की कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में होता है। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में, जो कि चीन देश में है। साथ ही यहाँ पे बात हुआ जीडीपी की। तो जीडीपी क्या है देख लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी जीडीपी उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हुआ, यह कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई गवर्नर। तो हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हुआ है और यह आरबीआई गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना में 2 लाख रुपये से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य तौर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक आदि के लिए शुरू किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अनूप बागची हैं और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ अनिरुद्ध कमानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस बैठक में देश की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। और एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ऊपर फ्रेंड्स एक वर्ड है आईबीएसए, तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का शॉर्ट फॉर्म आईबीएसए लिखा गया है। आईबीएसए संवाद मंच भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर जो शहर जो है शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ नागरिकों की धारणा के लिए उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 3 शहर के नाम देखते हैं। तो पहले स्थान पर जो है सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी है जो कि फिनलैंड देश में है, और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। साथ ही फ्रेंड्स इस सूचकांक में भारत के शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं। तो हैदराबाद जो है इसका रैंकिंग 85 है, और दिल्ली 86 नंबर पे है, मुंबई जो है 93 नंबर पर और बेंगलुरु 95 नंबर पे है। जारीकर्ता के बारे में देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन यानी SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 सितंबर। तो हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। बांस एक तरह का घास का किस्म है और विश्व बांस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना और दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व बांस संगठन ने की थी। और विश्व बांस दिवस 2020 का थीम है बम्बू नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मास्टर रोल है जिस पर मनरेगा मजदूरों के द्वारा काम मांग किए जाने के बाद ही मनरेगा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मजदूर का पंजीकरण दर्ज करने के बाद प्रिंटेड प्रति निकलेगी। और यहाँ पे बात हुआ है ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं और ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। और ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप जो है यह भी ओडिशा के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कठुआ। तो अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कठुआ में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित काफ़ी संख्या में खेल स्पर्धाएं होंगी। और कठुआ शहर जो है जम्मू प्रदेश में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ एस्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मीना नायर। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ एस्कॉल पुरस्कार से मीना नायर को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। जेफ एस्कॉल पुरस्कार फिल्म में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और मीना नायर जो है भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश रैना। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के नए ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना बने हैं और सुरेश रैना जो है भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 116वें। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत जो है 116वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक देश में नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचकांक यह मापता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से प्रत्येक देश कितना पूंजी खोता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सूचकांक में टॉप 3 नाम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे जो है सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे हांगकांग है और तीसरे स्थान पे जापान है। और जारीकर्ता के बारे में देखते हैं। तो विश्व बैंक ने इस रैंकिंग को जारी किया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ अंशुला कांत हैं और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी जीएस, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप टेलीग्राम पर ज्ञान रोनी जीएस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।